सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 14 भारत के नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है नाच यानी कि डांस। सबको डांस करना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो बच्चों इस पार्ट में भारत के कुछ नृत्य के बारे में बताया गया है, जैसे कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। इन सब की जानकारी इस पार्ट में दी गई है। चलिए आइए इस पार्ट को पढ़ते हैं और इन सब के नृत्य की जानकारियां प्राप्त करते हैं। पाठ 14 भारत के नृत्य। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के कुछ नृत्यों यानी कि नाच के बारे में बताया है। इस पाठ में भारत की अलग अलग नृत्य शैलियों के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। इस पाठ में भारत के अलग अलग नृत्य शैलियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आइए इस पाठ को पढ़कर अपने देश की विभिन्न नृत्य शैलियों के बारे में जानें। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है, मतलब बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है, टीचर आती है कक्षा में। अध्यापिका कहती है, बच्चों अगले महीने स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। वार्षिक समारोह का अर्थ क्या हो गया? जैसे कि एनुअल फंक्शन होता है ना? सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। जैसे कोई थीम होती है ना बच्चों, तो एनुअल फंक्शन की आप सबको पता है कोई ना कोई थीम अवश्य होती है। तो यहाँ पे क्या थीम है? भारत के नृत्य। अब श्वेता कहती है प्रसन्नता से यानी कि खुशी होकर, हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूंगी। कौन कहती है? श्वेता कहती है। अब अध्यापिका कहती है, श्वेता क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भाई उसे डांस करना अच्छा लगता है, अगर नृत्य करना अच्छा लगता है तो अध्यापिका ने पूछा क्या तुम बता सकती हो कि भारत के नृत्य कौन कौन से हैं? तो श्वेता कहती है, जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम, ये क्या है? भारत के नृत्य हैं प्रमुख। तो अध्यापिका कहती है, शाबाश श्वेता, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियां हैं। आप देख रहे हैं ये जो अध्यापिका है ये बता रही है बच्चों को। तो सब बच्चे कहते हैं, मैम आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए। तो अध्यापिका कहती है, ठीक है, तो सुनो। आप भी कुछ अगर टीचर से अपनी अध्यापिका से कोई सवाल करते हो तो वो आपको जवाब देती है ना, ऐसे ही बच्चों ने कहा कि आप हमें बताइए नृत्य के बारे में। तो अध्यापिका ने कहा, ठीक है, सुनो, आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था? किसमें हुआ था? हमारे देश के नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। तो मयंक एक बच्चा है जो कहता है, मैम भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना? वो कंफर्म कर रहा है इस चीज को कि मतलब उसने कहीं सुना है कि दक्षिण भारत से ही है शायद भरतनाट्यम का संबंध। तो वो पूछता है अपने अध्यापिका से, इसके बारे में भी समझाइए। कौन कहता है? मयंक कहता है। तो अध्यापिका कहती है, बच्चों इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। किसका? भरतनाट्यम का। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है, मतलब कि जैसे भरतनाट्यम में जैसे आपने घुंघरू पहन लिए तो ऐसे आपको थाप दी जाती है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। भरतनाट्यम के बारे में ये बताया जा रहा है। तो सृष्टि एक बच्चा है जो कहता है, मैम इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? तो अध्यापिका कहती है, बच्चों इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनम मन सिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। किसके? भरतनाट्यम के।
तो श्वेता कहती है मैम क्या कथक भी दक्षिण भारत का ही नृत्य है? तो अध्यापिका कहती है नहीं, दक्षिण क्या है, कथक क्या है, दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है। कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तर भारत में। और भरतनाट्यम का दक्षिण में। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। कथक में आपने देखो, कथक में क्या है, हाथों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि अगर हाथ ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे मुड़े हुए हैं तो मुड़े हुए रहेंगे। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ध्यान दिया जाता है कथक में। सब बच्चे कहते हैं मैम कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? अब उन्हें कथकली पूछना है। तो अध्यापिका कहती है बच्चों कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। किसकी? केरल की। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है और इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरों की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा उनके फेस ऐसे होते हैं, कथकली वालों के जो फेस, मुखौटा, हम लोग जब नृत्य देखते हैं या करते हैं तो मुखौटा होता है उनका, तो ऐसे लगा होता है और वो बोलते नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं। फेस पे क्या हो रहा है वो उनके फेस से पता चल जाता है, ठीक है, आंखों के एक्सप्रेशन हो गए ऐसे। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और, अब अध्यापिका कहती है एक महत्वपूर्ण बात और है, तो सब बच्चे कहते हैं एक साथ वह क्या मैम, महत्वपूर्ण क्या है बात? तो अध्यापिका कहती है उनकी कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। कथकली में बहुत अच्छी, वैसे तो बहुत पोशाक आती है उनकी जो फूली फूली रहती है, और क्या होता है, मुखौटे होते हैं, हरा रंग होता है, लाल होता है। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्यों को जीवित कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्यों का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है, जब सूर्य पूजा के समय। तो सब बच्चे कहते हैं एक साथ ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? मतलब उन्हें नहीं पता है। तो अध्यापिका बताती है, कहती है छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य है जो किया जाता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। कौन सा नृत्य? छाऊ नृत्य। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी गाते नहीं है, मुखौटों का प्रयोग करके एक्सप्रेशन देते हैं। तो सब बच्चे कहते हैं मैम कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? तो अध्यापिका कहते हैं अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। जो डांस करते हैं वही बनाते हैं, वरना रेंट पे आ जाते हैं। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण होता है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। इस नृत्य में भी क्या है बच्चों, मुखौटे लगे होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जो होते हैं एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हो क्या रहा है। संयम कहता है एक बच्चा मैम सचमुच हमारे देश की नृत्य शैली तो बहुत अद्भुत है। भैया आप कथकली देख लो, भरतनाट्यम देख लो, कुचिपुड़ी देख लो, बहुत अद्भुत है। तो अध्यापिका कहती है हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, मोह लेती है मन बिल्कुल। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मतलब कि इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो सब बच्चे कहते हैं प्रसन्नता से मैम इसलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। सबसे पहले आपने देखा होगा वेलकम डांस, कोई भी कथकली, कोई भी कथक जरूर होता है।
सब इससे प्रसन्न हो गए, वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं, मतलब कि एनुअल फंक्शन की तैयारियों में लगे जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इस बार समारोह के मुख्य आकर्षक क्या है? नृत्य। नृत्य करना किसको बहुत अच्छा लगता है? श्वेता को। मुखौटे कैसे बनाए जाते हैं? चिकनी मिट्टी से। लगातार चलने वाले को क्या कहते हैं? चालक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले महीने स्कूल में डैश समारोह मनाया जा रहा है। वार्षिक समारोह। वार्षिक समारोह। हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग डैश हैं, क्या है? नृत्य शैलियां। नृत्य शैलियां हैं। अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ। शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। कथकली नृत्य शैली में डैश बोलता एवं गाता नहीं है, नर्तक, यानी कि जो नृत्य कर रहा है। छाऊ नृत्य शैली में भी डैश मुखौटों का प्रयोग करते हैं। कौन? कलाकार। कलाकार। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करते हैं सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। स्कूल में अगले महीने गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला था। स्कूल में अगले महीने गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला था? नहीं। भरतनाट्यम का संबंध दक्षिण भारत से है। बिल्कुल सही। कथक का जन्म पूर्वी भारत में हुआ था? नहीं, उत्तर भारत में। हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही। हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। वार्षिक समारोह, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल और कथक उत्तर भारत। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे निम्नलिखित वाक्यों के आगे पाठ के अनुसार सही क्रम लिखिए। चलिए बच्चों क्रम से लगाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? अध्यापिका ने पूछा था कि श्वेता क्या तुम बता सकती हो भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? है ना, यानी कि ये पहला। उसके बाद हुआ था मैम आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना, तो ये दूसरा। तीसरा आ गया इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। तीसरा। और चौथा है मैम कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? और लास्ट है यानी कि पांचवा, इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। पांचवा, यानी कि 2 5 3 4 1। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि भारत के नृत्य कौन कौन से हैं और कहाँ से आए हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।